हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग रोज एसएससी जीडी की एनालिसिस लेकर आप लोगों के सामने होंगे, तो आज एसएससी जीडी में आए हुए वो बेहतरीन जीके जीएस के क्वेश्चन जो बार बार आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं, उनको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए, आज की 27 तारीख के एनालिसिस में आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। 27 तारीख में सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो आपको पता होना चाहिए जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तबले से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप 2022 में किसके द्वारा जीता गया था, भारत के द्वारा, और इसका आयोजन कहां पे हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जा रहा है, जब से एसएससी जीडी के क्वेश्चन शुरू हुए हैं तभी से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रुक्मणी अरुंडेल या रुक्मणी देव अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है, लोक नृत्य से है। तो आपको याद रखना है भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की सेंसस से पूछा गया है कि 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आर्टिकल 126। आर्टिकल 126 के तहत जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, इसी सुप्रीम कोर्ट में एक सीजीआई होता है, लेकिन अगर किसी कारणवश सीजीआई अपने स्थान पर ना हो तो हम एक्टिंग सीजीआई को अपॉइंट करते हैं, जिसको हम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में मानते हैं। और इसी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 126 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर फंडामेंटल राइट से पूछा है, और आज ये क्वेश्चन पूछा है कि आर्टिकल 19 जो हमारी 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात करता है, उसमें से वो कौन सी स्वतंत्रता है जिसे अभी हाल फिलहाल में हटाया गया है, या जिसे हटाया गया है तो आपको ध्यान रखना है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जिसे हमने आर्टिकल 19 में से हटाया है और साथ ही आर्टिकल 31 से हटाया है, और जिसको हमने शिफ्ट किया है आर्टिकल 300A में, और साथ ही हमने इसको बनाया है एक लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अशोक के अभिलेखों को किस भाषा में लिखा गया। द करेक्ट आंसर इज ब्राह्मी लिपि। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ लाइजन ऑफ ऑनर अवार्ड किस व्यक्ति को दिया गया है। द करेक्ट आंसर इज प्रधानमंत्री मोदी, जो 2023 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करंट में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, टेम्परेचर को नापने के लिए ऐसा यूनिट कौन सी होती है, केल्विन। नेक्स्ट, लूर नौक नृत्य किस राज्य का है। द करेक्ट आंसर इज हरियाणा। हरियाणा वो स्टेट है जहां का राज्य नृत्य या लोक नृत्य क्या है, लूर है। नेक्स्ट पूछा है, फुलाइच उत्सव कहां पर मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दीपिका पल्लिकल का संबंध किससे है, रॉक स्वॉश जो है उसी से संबंध है दीपिका पल्लिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पद्मश्री से पूछा गया है, 2023 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, और पद्मश्री पुरस्कार त्रिपुरा से किस व्यक्ति को दिया गया है। तो विक्रम बहादुर जमातिया वो व्यक्ति हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, भाई आप जानते हो हैदर अली द फेमस रूलर जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा, उसी का फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर है जो कब से कब तक हुआ, 1767 से 1769 तक हैदर अली ठीक लड़ा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिसको हमने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, स्थायी राज व्यवस्था, ठीक एक ऐसी राज व्यवस्था जिसकी स्थापना 1860 में किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। भाई आप लोगों को पता है 1792 में एक एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने पास कर भेजा था, जिसके तहत जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है वही भारत का गवर्नर और साथ ही आर्मी चीफ बनकर आया था। तो इसी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में एक व्यवस्था शुरू की थी जिसे हम स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जलीकट्टू त्योहार का संबंध किससे है, पोंगल से, और इसे तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, संविधान संशोधन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में लिखा है, पार्ट 20, और इसका आर्टिकल क्या है, 368। आपको पता है संविधान संशोधन हमने किस देश से कॉपी किया है, साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जिसकी 2011 के अकॉर्डिंग सबसे अधिक लिंग अनुपात है या सेक्स रेशियो है। द करेक्ट आंसर इज पुडुचेरी, और इसका सेक्स रेशियो है 1000 to 1037।
नेक्स्ट पूछा है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना को हाल फिलहाल में कहाँ शुरू किया गया है? तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश वो देश है, वो राज्य है जहां पर श्रमिक कल्याण योजना को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। नेक्स्ट पूछा है बांग्लादेश का राष्ट्रगान। भाई आप लोग जानते हो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और बंगाल के विभाजन के साथ ही लोगों ने एक सॉन्ग गाया था जिसको आमार सोनार बांग्ला के नाम से जानते हैं, जो लिखित है किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और आगे चलकर इसी आमार सोनार बांग्ला को बनाया गया बांग्लादेश का राष्ट्रगान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल से। अगला क्वेश्चन फिर मौर्य साम्राज्य से पूछा है, मौर्य डायनेस्टी से पूछा है। इसी मौर्य डायनेस्टी के द्वितीय शासक का नाम बताइए। द करेक्ट आंसर इज बिंदुसार। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिंदुसार में और बिंबिसार में। ये बिंबिसार नहीं है, ये बिंदुसार है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भारतीय एयरफोर्स में दूसरी महिला अधिकारी जिनको चिकित्सक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। द करेक्ट आंसर इज एयर मार्शल साधना एस नायर। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में करंट अफेयर अभी हाल फिलहाल 2023 की करंट अफेयर पूछी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दशकीय जनगणना किसके द्वारा की जाती है, किस मंत्रालय के द्वारा की जाती है? द करेक्ट आंसर इज होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बास्केटबॉल कहां पर खेला जाता है? तो आपको ध्यान रखना है बास्केटबॉल कोर्ट में खेला जाता है। कोर्ट मतलब एक मैदान होता है जिसको हम कोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। भाई आप लोगों को पता है भारत में समाचार पत्रों का विकास हुआ और भारत में सबसे पहले जो अखबार था वो निकाला गया था द बंगाल गैजेट, और इसी बंगाल गैजेट की स्थापना करने वाला था जेम्स ऑगस्टस हिक्की। लेकिन बार बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया अंग्रेजों के द्वारा। उसी में एक एक्ट आया जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में लगाने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड लिटन। ठीक, तो लॉर्ड लिटन वाज द पर्सन जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रणजी ट्रॉफी इस ईयर किसने जीती है? तो आपको ध्यान रखना है इस रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र ने हराया है बंगाल को, और साथ ही ये जो क्रिकेट का मैच था ये कहां पर आयोजित किया गया था? कोलकाता के ईडन गार्डन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बैडमिंटन में जो शॉट होते हैं या जो शॉट खेले जाते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? स्मैश, क्लियर, ड्रॉप, ड्राइव। करेक्ट आंसर तो बच्चे नहीं बता पाए हैं, लेकिन इन चारों में से एक ही ऑप्शन था जो आपको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बहुत आसान क्वेश्चन बूम बूम बुमराह से कि जसप्रीत बुमराह का संबंध किस खेल से है? द करेक्ट आंसर इज क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है संविधान सभा के पहले निर्वाचन कब करवाए गए थे? 1 जुलाई 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिताली राज का संबंध किससे है? द करेक्ट आंसर इज क्रिकेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जो श्रम पोर्टल है उसी श्रम पोर्टल में छत्तीसगढ़ के द्वारा कितने रजिस्ट्रेशन करवाए गए हैं? 80 लाख रजिस्ट्रेशन। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ राज्य से ही हुए हैं, दैट इज 80 लाख। नेक्स्ट पूछा है 2011 सेंसस से बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 71.20। नेक्स्ट राज्यपाल की शपथ के बारे में पूछा है। भाई आप लोगों को पता है गवर्नर की अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इसी राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, यानी कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भाई आपको पता है सीजीआई को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का यानी कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक, मुख्य न्यायाधीश। और इसी को लिखा है हमने आर्टिकल 159 में। नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है 1983 के समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? भाई वेरी फेमस, आप जानते हो, कपिल देव। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 2 टाइम ऑस्कर, एक ही वर्ष में 2 बार ऑस्कर जीतने वाले व्यक्ति का नाम? द करेक्ट आंसर इज AR रहमान। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है रोलैक्ट एक्ट से। रोलैक्ट एक्ट आपको पता है 1919 में आया था, और 1919 के समय भारत का वायसराय कौन था? द करेक्ट आंसर इज लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्योंकि 1919 में ही भेजा गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, जिस समय मॉन्टेग्यू भारत का राज्य सचिव था और चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। तो यही क्वेश्चन पूछा था, तो रोलैक्ट एक्ट के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कल भी एक सॉन्ग से क्वेश्चन पूछा था और आज भी एक सॉन्ग से क्वेश्चन पूछा है। बाजीराव मस्तानी मूवी में मोहे रंग दो लाल, इसी को गाने वाला व्यक्ति कौन है? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज के द्वारा इसे गाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हरित क्रांति से पूछा है कि हरित क्रांति भारत में जब आई थी तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? 1961 से 1965। द करेक्ट आंसर इज थर्ड 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट गरबा नृत्य का संबंध किससे है? गुजरात से। और पूरा पाषाण काल का समय क्या है?
अननोन से 10,000 BC वो टाइम पीरियड है जो पूरा पाषाण काल का है। कल भी प्राग ऐतिहासिक काल से क्वेश्चन पूछा था, जिसमें हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आज पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड पूछा है। तो ये आज एसएससी में आए हुए वो बेहतरीन क्वेश्चन है जिनको देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाली शिफ्टों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि आगे भी मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। थैंक यू, धन्यवाद।